1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है। इसमें 2 युद्ध हुए हैं, एक 1191 में हुआ है और एक 1192 में हुआ है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब क्योंकि 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी एंटर हो जाता है और पंजाब के रास्ते और यहाँ दिल्ली में और आगरा वगैरह में अपना कब्जा कर लेता है। ये मोहम्मद गौरी अपने साथ एक ग़ुलाम लाते हैं जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं और वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम थे इल्तुतमिश। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का शासनकाल होता है और इल्तुतमिश को ग़ुलामों का ग़ुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्ताना, जिनका शासनकाल रहा है 1236 से लेकर 1240 तक। वो भारत की पहली शासिका थी। बारह सौ चालीस में रज़िया सुल्ताना की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद मोइजुद्दीन बहरम शाह को शासक बनाया जाता है और उसका शासनकाल 1240 से लेकर 1242 तक रहता। मोइजुद्दीन बहरम शाह रज़िया सुल्ताना का भाई था। मोइजुद्दीन बहरम शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का सुल्तान बना। क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है इसलिए ये सारे शासक जो हैं दिल्ली के ही सुल्तान बनते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह भी इल्तुतमिश के बेटे थे और उनका शासनकाल 1242 से 1246 तक रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन शाह दिल्ली का सुल्तान बना और उनका शासनकाल 1246 से लेकर अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान बना, जिसका शासनकाल 1246 से लेकर 1266 तक रहा। नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे। नसीरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन बना, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर